कैसे हैं सब लोग? बारिश में देखिए, ये जब बारिश हुई तो मुझे नेहमाया का याद आ गया। आपने पढ़ा है नेहमाया का पुस्तक? लोग बारिश में छाता पकड़कर वचन सुन रहे थे। किधर? हॉल में नहीं, बाहर। तो सोचो, वहां पर उस समय मंडप था, ऐसे खाली मंडप था, नेहमाया ऊपर था, लोग नीचे थे। उस समय पता नहीं हॉल कैसे होगा, हॉल खुला ही था। छाता लेके लोग बारिश में वचन के भूखे थे। हालेलुया। और ये इसीलिए उन्होंने वहां लाया था क्योंकि उन्होंने गलत काम किए थे। लोगों ने, जब प्रभु ने कहा था कि अमोनिय स्त्री या वगैरह वगैरह से शादी नहीं करना है, तो उसके बावजूद वो पश्चाताप के लिए वहां पर आए थे, बारिश में वचन पढ़ के रो रहे थे। हालेलुया। और तब वहां पर नेहमाया कहता है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। आमीन। तब लोग रोने लगे और शोकित होने लगे, तो उन्होंने कहा, नहीं, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, आज रोने का दिन नहीं है। आपने पश्चाताप किया है और परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, तो सही है। तो मुझे अभी ऐसा सीन याद आ गया है ना, भले ही सामने पानी है लेकिन हम कैसे भी करके आ गए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। क्या देखता है? भले बारिश आए, मौसम हो या न हो, तिमोथी में दिया गया है परमेश्वर का वचन प्रचार होना चाहिए। हालेलुया। जब तक कि गंभीर स्थिति नहीं हो और हम कुछ कारणों के लिए नहीं आए। तो गए बार हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? गए संडे को क्या सिखाया मैंने? हाँ, मतलब सुन रहे हैं तुम लोग, है ना? गए बार हम पढ़ रहे थे न्याय करना। न्याय बोलो, जजमेंट। तो कभी करना, क्यों करना, कैसे करना। और कई बार हमने देखा कि बहुत से लोग बोलते हैं किसी का न्याय मत करो, और किधर दिया है न्याय करो धार्मिकता से। हमने पढ़ा पैसेजेस, जो पंक्तियां पढ़े, न्याय नहीं करना, मत्ती 7:1, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाए, वगैरह वगैरह। फिर हमने पढ़ा जहां न्याय करना है, यूहन्ना 7:24, मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक धार्मिकता से न्याय करो। तो ये दोनों देखा हमने, और कोरिन्थियों का देखा। और फिर हमने पढ़ा कि न्याय जो है एक कार्य है, पिता परमेश्वर की ओर से आता है। जजिंग पिता परमेश्वर है जो इस संसार का राज्य करता है और वो न्याय करता है। तो हम देखते हैं कि न्याय का मुख्य फंक्शन यानी कार्य है कि जो न्याय करेगा, जो राज्य करेगा, वो न्याय करेगा। हालेलुया। लेकिन हमने देखा कि आगे कि न्याय और राज्य चलता आ रहा था। अब न्यायों की पुस्तक में पढ़ेंगे, कोई राजा नहीं था, कोई न्याय नहीं था, सब लोग न्याय बन के राज्य कर रहे थे, है ना? सैमसन था उसमें, और परमेश्वर ने एक एक व्यक्तियों को भेजा। तो उन सब में हमने देखा कि इस धरती का न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर। तो यहोवा न्याय करता है, सो परमेश्वर राज्य करता है और न्याय करता है। बराबर। तो अगर जो वो सिद्धांत पकड़कर हम चलेंगे तो हमारा भी सिद्धांत वही होना चाहिए, जिसको कोई जवाबदारी दी है वो न्याय कर सकता है। हालेलुया। अगर जो ऑफिस में उदाहरण लो, आपको मैनेजर का जॉब दिया है, तो प्रभु आपको बोलेगा ये सीमा तक आपको न्याय करना पड़ेगा, उसके ऊपर नहीं कर सकते, है ना? हम आगे आएंगे। लेकिन वो जो जहां पर भी उसको सीमा दी गई है न्याय करने की, उसको अधिकार है अपने स्टाफ को न्याय करने का। तुमने ये काम नहीं किया, छुट्टी, ये काम किया, है कि नहीं? ऐसे होता है नहीं? लेट आए 3 बार, क्या होता है? क्या होता है? 3 बार लेट आए दफ्तर में, 2 बार लेट आए, आधा दिन कट, है ना? और इसलिए लोग बाल भी, कंघी भी रिक्शों में करके जाते हैं। कभी देखा आपने? मैं एक दिन वाशी स्टेशन पर बैठा था, बहुत समय पहले, जब बेलापुर में मेरा ऑफिस था। मैं ऐसे ही बैठा था, मेरे बस आते तक टाइम है, वहां से तलोजा जाना था। तो वहां मैं बैठ के देखता था, आज देखूंगा कैसे कैसे लोग आते हैं स्टेशन में भाग के, है ना? मैं एकदम जगह पर बैठा था। एक लेडी तो ऐसे आई, ऐसा लगता कपड़ा बाद में पहना उसने, ऊपर करके ऐसे ऐसे आई और भाग गई ट्रेन के पीछे। तो क्या सवाल है? देखो, इसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि हम प्रभु को कितना नजरअंदाज करते हैं, आराम से आते हैं।
जब दफ्तर में होता है तो आधा दिन खटेगा तो सब बाल बिल कंगी बिंगी ट्रेन में करके आएंगे, हालेलुया। लेकिन जब प्रभु की बारी आती है, अरे आज संडे है थोड़ा सो जाएंगे। तो देखो ये बहुत गंभीर बात है, हंसने वाली बात नहीं है। प्रभु देखता है हमारी सीरियसनेस क्या है, उसी तरह हमको आशीष मिलेगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं है या और किसी को नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है या जो नहीं करेगा उसी को प्रॉब्लम है, हालेलुया। तो परमेश्वर को गंभीरता से लेंगे तो व्यक्ति 5 मिनट आगे आके बैठेगा। अगर जो दफ्तर में हम संसारी लोगों में 5 मिनट आगे जाके बैठते हैं तो प्रभु के लिए क्यों नहीं कर सकते? उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हालेलुया। तो आपको बोल रहा हूं तो मेरे लिए भी बोल रहा हूं। तो जहां पर भी हम सुस्ती, बाजू वाले को बोलो सुस्तड़, समय पे आओ, मुझे मत बोलो, बाजू वाले को, हालेलुया। और खास करके परमेश्वर की चीजों के लिए, जब देखो परमेश्वर वही देखकर हमें प्रमोशन देता है, वही देखकर हमें उन्नति करता है। हमारा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि न्याय जब मैनेजर पे था ना, तो मैनेजर को पोजीशन दिया गया है, जो व्यक्ति सही समय पे नहीं आएगा तो वो नोट करेगा, है ना। आजकल तो सब टेक्नोलॉजी हाई है, कौन किधर से घुसता है पता चलता है, हालेलुया, है ना। वो बोलेंगे नहीं मैं आया था, तो वो बरोबर कैमरा में दिखता है कौन कभी आया था, हालेलुया, है ना। पहले के जमाने में नहीं मैं आया था, देखो साइन है। पहले के जमाने में दूसरे को साइन करने के लिए देते थे, पता है आपको, फैक्ट्री में, है ना। ये सब प्रभु के सामने प्रभु को देखता है ना, किसके छुपा रखोगे, कितना छिपाओगे प्रभु के सामने, प्रभु तो सब देख रहा है, हालेलुया। तो कहने का मतलब है प्रभु ने एक हमें राज्य करने का स्थान दिया है, तो वहां पर वो व्यक्ति न्याय कर सकता है ना। तो वहां हमने देखा कि जो इंसाफ है, जस्टिस है, वो ज्यादातर बाइबल में हम देखते हैं धार्मिक व्यक्ति के साथ में रहता है ना। तो कोर्ट में जज जो होता है इंसाफ कहां पर करता है? धार्मिक व्यक्ति को सही बताने के लिए। भले अभी उल्टा चल रहा है, हालेलुया। आप देखेंगे कोई क्रिमिनल है उसको साथ दे रहे हैं और जो एक्चुअली में है उसको जेल में है, हालेलुया। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु ही छुटकारा दे सकता है ना। ये सब चीजों से जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु न्यायाधीश है, प्रभु सही समय पे सही करेगा, है ना। पता है एक व्यक्ति जो था परमेश्वर का दास, उन्होंने प्रार्थना की, उसको पता नहीं, प्रभु ने आत्मा में बताया कि देश में प्रभु जितने भी गलत काम हो रहे हैं उसको हम रद्द करते हैं, जो शैतान की शक्तियां हैं हवाओं में रद्द करते हैं, और सही व्यक्ति सरकार की कुर्सी पर आए, कुछ करके चला गया। उसको पता नहीं था क्या हो रहा है उस देश में। और लेकिन दूसरे दिन अखबार में खबर आई कि सरकार के पूरे लोगों को निकाल दिया गया है, हालेलुया, कि और धार्मिक लोग वहां पर बैठे गए। तो कार्य कौन करता है? भले यहां पर कुछ होएगा, हमारा काम है प्रार्थना करना। क्या है हमारा काम? हमारा काम प्रार्थना करना वचन के अनुसार, हवा में प्रार्थना नहीं करना। वचन बोल के जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु कार्य करेगा दूतों को भेजकर, हमें जरूरत नहीं है वहां पर, हालेलुया। तो कभी कभी हम सोचते हैं हम अकेले क्या करेंगे, इतने सारा लफड़ा हो रहा है संसार में। प्रभु पता है जो अभी चल रहा है, जहां तक मैं सोचता हूं प्रभु अनुमति दे रहा है लोगों को हिलाने के लिए, हालेलुया। और जहां तक भविष्यवाणियां दी गई है 2022 से और लफड़ा होने वाला है, हालेलुया। लेकिन हम तैयार हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और लफड़ा किसके लिए होने वाला है? जो प्रभु में नहीं चल रहे हैं और जो संसारिक चीजों में चल रहे हैं। और 2022 से ऐसी भविष्यवाणी है, और कि आगे के दिनों में जो प्रभु हिला रहा है अभी और भी हिलने वाला है, हालेलुया। प्रभु ने हगाई में कहा है, मैं सारे देशों को और चीजों को कंपित करूंगा और सारी वस्तुएं मेरे पास आएंगी, है ना। तो यहां पर हम अभी देखेंगे कि परमेश्वर राज्य करता है और न्याय करता है। तो उसका मतलब इंसाफ उसके लिए होता है जो धार्मिक व्यक्ति है, उसको वो लड़ता है, जो जज होगा, वकील होगा, इंसाफ दिलाने के लिए दुष्ट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तो हमें हर वक्त याद रखना चाहिए कि इंसाफ का कार्य, फंक्शन ये है कि धार्मिक व्यक्ति को बचाना। इंसाफ इसीलिए होता है धार्मिक व्यक्ति को बचाना। आप बाइबल में जहां पर भी पढ़ेंगे तो धार्मिकता के लिए प्रभु ने बचाया है, हालेलुया, है ना। हम कहते हैं कि कितनी भी विपत्तियां आएगी, कल हम पढ़ रहे थे खातू में, है ना, लेकिन धर्मी नहीं गिरेगा, हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर धार्मिक व्यक्ति के साथ रहता है। तो
हमें याद रखना चाहिए जब इंसाफ की बारी आती है, न्याय की बारी आती है, तो धार्मिक व्यक्ति को परमेश्वर सुरक्षा देता है। बस दुष्टता क्या करना है प्रभु जानता है। और हमने पढ़ा था भजन संहिता 82 कि सारे जो परमेश्वर ने कहा ना, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है और ईश्वरों के बीच कौन ईश्वर है? जो प्रभु ने प्रतिनिधि किया है हम लोगों को, है ना, जांचने के लिए। भजन संहिता 82 ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें प्रभु ने प्रतिनिधि बनाया है। और प्रभु यहाँ कहता है कि सब टेढ़ी चाल खेल रहे हैं, इसलिए प्रभु हिला रहा है। अंत में क्या दिया है 82:7 में? और किसी तो भी तुम मनुष्य की नाई मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु अंत में न्याय कर रहा है। उन्होंने अपने न्याय के स्थानों को छोड़कर इंसाफ का तिरस्कार किया। इसीलिए भजन संहिता 82:8 में क्या कहता है? हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। आमीन। फिर हम आए थे कि न्याय अधिकार किसका है? परमेश्वर न्याय करता है उसके कार्यों के अनुसार। अल्टीमेट अंत में पिता परमेश्वर न्यायाधीश है। कौन है? अल्टीमेट में प्रभु न्याय करेगा। 1 पत्रस 17, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो उसकी दैविक योजना के अनुसार परमेश्वर ने, हमने क्या कहा था, उसके नीचे किसको दिया है न्याय करने को? यहोवा संसार का न्याय है। उसके नीचे किसने दिया? किसको दिया उसने? कौन आने वाला है न्याय करने? हाँ, तो परमेश्वर ने जैसे दफ्तर में बॉस, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, परमेश्वर ने किसको न्याय कर दिया है? यीशु मसीह। यूहन्ना 5:22, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। किसको सौंपा है? तो यहोवा प्रभु यीशु मसीह, हम पढ़ रहे थे कई बार ना, अभी यीशु मसीह क्या कहता है हम देखेंगे। यानी परमेश्वर यीशु मसीह को न्याय सिंहासन, हम बोलते हैं ना, गाना भी गाते हैं, यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठा है, सभी का न्याय करने वाला है। बाजू वाले को बोलो यीशु मसीह न्याय करने वाला है। तो पिता मुख्य है संसार का, लेकिन उसने अधिकार किसको दिया? पुत्र को। तो अभी 2 कारण हमने क्या दिया है? सभी लोग आदर करना चाहिए पुत्र का जिस तरह पिता का आदर करते हैं, है ना। और 5:23, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। बरोबर। तो और दूसरा कारण है यूहन्ना 5:27, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? जहां पर प्रभु ने किसी को अधिकार दिया है, उस व्यक्ति को अधिकार है न्याय करने का। हालेलुया। अभी यीशु मसीह को अधिकार है क्या करने का? न्याय करने का। हाँ, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो अधिकार और भी चल रहा है आगे। अभी आप बता सकते हैं यीशु मसीह ने किसको दिया? यीशु मसीह न्यायी है। चलो देखिए कितना दिमाग चलता है। यीशु मसीह न्यायी है। अंतिम में प्रभु यीशु मसीह को न्याय सिंहासन सबका हिसाब लेगा। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने ऊपर नहीं लिया। चलो वचन बताओ कोई। कुछ तो भी बोलो। कहता ना कि पिता परमेश्वर का वचन ही लास्ट में जजमेंट करेगा। देखो सुबह बहुत बाइबल पढ़ता है। हालेलुया। यीशु खोलो भजन संहिता यूहन्ना 12:48। यूहन्ना 12:48। यीशु न्याय करेगा, लेकिन उससे पहले हमको खुद हम ही न्याय करने वाले हैं। कैसे देखते? मनुष्य जाति का हम ही न्याय कर सकते हैं। यानी हम अपने आप को भी न्याय कर सकते हैं कि मैं कहाँ गलत हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है। कौन है? आगे बढ़ो। अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया।
अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। मतलब अंत में हम अगर जो इसके अनुसार नहीं जिएंगे तो हम ही दोषी ठहरेंगे, इसके अनुसार अगर जो हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे। हालेलुया। भले ही वो किधर दफ्तर में हो या किधर भी हो, समझ में आया? तो पिता परमेश्वर राज्य करता है, लेकिन उसने अधिकार यीशु मसीह को दिया है। यीशु मसीह कहता है अंत में जो मुझे तुच्छ जानता है वो दोषी ठहराने वाला, अर्थात वचन मैंने जो कहा है वही उसको दोषी ठहराएगा। हालेलुया। तो कल को यीशु मसीह के सामने, न्याय सिंहासन के सामने कोई व्यक्ति आएगा तो बोलेगा मैं नहीं जानता था, तो यीशु मसीह कहेगा तो उसने तो आपको दिया, समझाया था मेरे बारे में, समझ गए? उसने तो आपको वचन दिया था, ट्रैक दिया था, आपने पढ़ा था, समझ में आया? तो वचन ही दोषी ठहराएगा उस व्यक्ति को। आपने वो वचन पढ़ा और वचन पढ़ के कचरे में डाल दिया। हालेलुया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अंत में वचन ही जांचना है जो जब हम पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन मिरर है, आईना। बोलो आईना। यानी जो हम पढ़ते हैं हमें सोचना चाहिए, अरे यहाँ पर गलत है तो हम सुधारें, यहाँ पर ये है तो हम सुधारें, है ना? ये हमारे लिए, लेकिन दूसरों के लिए भी हम इसके अनुसार न्याय कर सकते हैं। किसके अनुसार? और यीशु मसीह और वचन एक ही है ना? बोले आदि में वचन था, तो असली में यीशु भी कहता है अंत में वचन ही उसको न्याय करेगा। और भी बहुत सारे वचन है, मैंने एक ही लिया है। अभी यहां पर बात खत्म नहीं होती। हर एक क्षेत्र में जहां पर जवाबदारी दी गई है वहां पर न्याय करेगा वो व्यक्ति जिसको। अभी मूसा देखो, मूसा ने देखा पहले दो मिस्र देश झगड़ रहे थे, उसने एक को मार दिया, और दूसरा दिन आया था कि इजरायली व्यक्ति दो झगड़ रहे थे, और उन्होंने कहा तुमने किसने अधिकार दिया मुझे जांचने का? क्योंकि मूसा उस वक्त महल का खाली पुत्र था, उसको अधिकार नहीं दिया। तो उसने कहा तुमको किसने अधिकार दिया? वो सही बताया उसने। तो जहां पर हमें अधिकार नहीं देता हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन उसी दिन वो 40 साल किधर जाता है? मूसा किधर जाता है? वही बड़ा महल वाला राजा से ऐसा व्यक्ति वो रेगिस्तान में वो हीरो से जीरो बन जाता है। क्या बनता है? लेकिन जब परमेश्वर उसको झाड़ी में अंगार में आता है तो क्या क्या बोलता है? अभी बताओ। तो झाड़ी में उसको, जलती हुई झाड़ी में आया तो फिर परमेश्वर क्या अधिकार देता है उसको? चलो बोलो। अरे बोलते हैं ना वो, फैरो के पास जाओ और मेरी छड़ी तुम्हारे साथ रहेगी। अभी क्या होता है? अभी बात पलटी हो गई है। उस वक्त अधिकार नहीं था, अभी अधिकार से जाके बात करेंगे। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने अधिकार दिया है, लाठी दी है। अभी फैरो से लड़ता था क्या नहीं वो? अगर जो तुम ये नहीं करोगे तो ये होने वाला है, अगर जो डायरेक्ट नहीं करता था। समझ में आया? तो जहां पर हमें अधिकार है वहां न्याय करो। जहां पर तुम्हें क्या बोलते हैं, तो कुत्ते का उदाहरण है ना, जानबूझ के जाकर कुत्ते की पूंछ को ये मत करो, हाँ, नहीं तो क्या होगा? हाँ, तो जहां पर हमारा अधिकार नहीं है वहां कुछ नहीं करना। हालेलुया। तो यहां पर अभी हम उदाहरण देखेंगे। समझो, अभी अधिकार दिया है तो हम किसी को भी कुछ भी न्याय नहीं कर सकते। हाँ, अभी हमें मैनेजर का पोस्ट दिया है तो जनरल मैनेजर का हम जवाबदारी नहीं ले सकते। हेलो, जनरल मैनेजर ऊंचा है क्या? मैनेजर ऊंचा है? तो मैनेजर अगर जो उसके सीमा से बाहर जाकर जनरल मैनेजर जो करना है उसने किया वो गलत है। हालेलुया। तो यहां पर अभी और एक उदाहरण देखते हैं। सपोज एक मेरा भाई है ना, छोटा भाई है, और उसको माँ बाप ने कहा तुम इस बड़े भाई पर संभाल के देखना, जो कुछ भी गलत करता है तेरे ऊपर है। हालेलुया। ऐसे होता है ना घर में, मम्मी डैडी काम पे जाते हैं, तुम इसको संभालना, जो भी होगा तेरे को आगे पकड़ेंगे। तो अभी क्या है, ये भाई को अधिकार दिया है माँ बाप ने, क्या दिया? हाँ, तो वो बोलेगा ये मेरे बड़े भाई ये टीवी नहीं देखना चाहिए, ये पिक्चर नहीं देख सकते, ये अधिकार है। हालेलुया। है कि नहीं? तो
उसको कहां तक अधिकार दिया? वो घर तक है। हालेलुया। वो घर के बाहर और कुछ करेगा उसको अधिकार नहीं दिया। उसको इधर संभालो, उसको जो क्या करता है, हा? तो कहने का मतलब क्या है? जब अधिकार भी है उसकी सीमा है ना? वो सीमा के बाहर नहीं जा सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर कितना न्यायाधीश है, देखो, सब जगह अधिकार के अनुसार कार्य करता है ना? इसलिए वो राज्य करता है, अधिकार करता है। तो कहने का क्या मतलब है? जब हमें अधिकार भी दिया गया है उसकी सीमा है। बोलो सीमा। अब सब कुछ भी अधिकार करके जहां न्याय नहीं कर सकते। हालेलुया। तो मूसा की तरह, मूसा को अधिकार नहीं था, उसने न्याय किया, तो वो इजरायली व्यक्ति बोलता है तुमको किसने हमको जांचने का न्याय किया है? और सोदोम और गोमोरा में भी एक है, जहां पर देखो लूत जो जाता था तो उधर सोदोम और गोमोरा के व्यक्ति सब क्या कहते हैं, पुरुषगामी थे। तो उन्होंने स्वर्गदूत से कहा सीधा, आप पढ़ेंगे ध्यान से, स्वर्गदूत से कहा एक व्यक्ति बोझ हम पर जांच करता है, उसने किसने अधिकार दिया उसको? तो वो भी सही था। हालेलुया। तो उसका मतलब अधिकार जिसका है उसी का। नहीं, शायद लूत के लिए बोल रहा है, स्वर्गदूतों के लिए नहीं। स्वर्गदूत के साथ लूत कमरे में बंद करते हैं ना, तो बोलते उसमें से एक व्यक्ति बहुत अधिकार जमाता है जांच, तो उसको कुछ ने हम पर जांचने का अधिकार दिया। इसके लिए परमेश्वर ने किसको भेजे थे? स्वर्गदूत को भेजे थे, पूरे शहर को उड़ा दिया। हालेलुया। तो कहने का क्या मतलब है? जो अधिकार है उसको पकड़ के चलो, और अगर जो हमें राज्य करने या संभालने के लिए प्रभु ने दिया है वो सीमा से बाहर मत जाओ, लेकिन सीमा के अंदर है वो करो। हालेलुया। है ना? उसमें एक अभी जैसे और एक उदाहरण लेता हूं। हमें क्या जांचना चाहिए? हमें क्या जांचना चाहिए? क्योंकि अंत में, एक मिनट, हाँ, यूहन्ना 7:24 हमने पढ़ा था, है ना, कि मुंह देखकर न्याय न चुकाओ। क्या देखकर? वो क्या कहते हैं? परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। इंग्लिश में क्या दिया है? राइटेस होगा इंग्लिश में। हाँ, मतलब तुम देखकर प्रूफ करो, धार्मिकता से न्याय करो। अभी एक उदाहरण देता हूं। समझो, अभी मैं मेरी कलीसिया को बोलता हूं। अभी समझो एक व्यक्ति है जो वचन जानता है, सब कुछ जानता है, हाँ, और मैंने सुना वो व्याभिचार करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनो। अगर जो व्याभिचार करता है उसको एक बार बताया, वापिस सुनता नहीं है, वचन सब मालूम है उसको और सब मालूम है, वापिस वही करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी बताओ। न्याय करना। बराबर। तो मैं क्या करूंगा? उसको एक बार बताऊंगा, 2 बार बोलूंगा, और फिर मेरा अधिकार है उसको यहां पर नहीं आने के लिए। क्यों? अब क्यों बताओ कर? चलो देखें कितना दिमाग है। हाँ, मैं वो एक बात है, क्योंकि उसमें वचन का तिरस्कार है। वो वचन जानता है, सब कुछ जानता है, उसने वचन का तिरस्कार, लेकिन फिर भी बार बार जाके व्यभिचार करता है और कलीसिया में आके प्रेज द लॉर्ड करता है। हाँ, चलो अभी जवाब दो, क्यों नहीं आना चाहिए वो? अरे बोलो जोर से। वचन कहता है। हाँ? मेरा अधिकार सही है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा है नहीं आने? वो अभी नहीं, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन और भी कारण है। वचन में लिखा है मत्ती में, जहाँ पर बताता है कि एक को एक बार समझाना है, दूसरी बार समझाना है, और तीसरी बार नहीं समझाना तो फिर उसे संसार के अनुसार उसे छोड़ देना। वो भी सही है, प्रभु का वचन बोलता है ऐसे, तो लेकिन मुख्य कारण क्या है? हाँ, कारण वो है कि दूसरे पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि हम शरीर से नहीं लड़ रहे हैं, हम आत्मिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। इसलिए कलीसिया में याद रखो, कभी भी हम शरीर से नहीं लड़ रहे हैं। जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है, आत्मिक शक्तियां यानी सब लपड़ा करती है, और उसके वजह से कलीसिया में अगर जो वो रहेगा तो दूसरे लड़कियों के साथ लपड़ा करेगा। हालेलुया। तो समझ में आया?
तो हमें देखना है हमारा अधिकार कहां तक है, उसके बाद में नहीं जा सकता। अब ये घर बाहर जाके क्या करता है मैं कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। लेकिन जहां तक यहां का सवाल है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो इसी तरह हमें भी, हम जो भी पोजीशन पर है, हमें कभी बहुत से लोग बोलते हैं, विश्वासी लोग, अरे न्याय मत करो यार इसका नहीं, आप जहां पर राज्य, जहां पर आपका अथॉरिटी है वहां न्याय करो, हालेलुया। अब ये आपका दोस्त भी हो सकता है, दोस्त यानी समझो बाहर मिला और वो व्यभिचार पियक्कड़ ये करता, आप सीधा वचन दे सकते हैं, हालेलुया, सीधा बोल सकते हैं। वचन कहता है आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये धार्मिक न्याय होता है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है बताने का कि आप ये गलत कर रहे हैं। हाँ, उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं हमारे, हालेलुया। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, जहां पर आपको अधिकार है इसका आप बोल दीजिए सीधा, है ना। नहीं तो प्रभु आपसे कहेगा, अरे आप चुप बैठे, आपको अधिकार दिया है, ये गलत है, आप चुप नहीं बैठना चाहिए। ये संसार भी बोलता है ना, गलती को आप चुप मत बैठो, आप बताओ। तो और वचन बोलेंगे तो और कितना न्याय होने वाला है ना, क्योंकि वचन पवित्र आत्मा है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब वचन इस्तेमाल करते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति घर में जाके सोचेगा, क्यों? क्योंकि वचन पवित्र आत्मा है। अपना शब्द कभी इस्तेमाल मत करो, वचन से जो भी कुछ करना है करो। तो यहां पर हमने क्या किया अभी कि हमारे क्षेत्र में हमें न्याय कर सकते हैं, उसकी भी सीमा है ना, उसकी, मैं इसकी सीमा से बाहर में नहीं जा सकता, है ना। क्यों? और एक चीज बताता हूं, अभी 1 कोरिन्थियों 5:1 खोलो, जहां पर पौलुस ने क्या किया, और ये तो जो मैंने बताया उससे भी सीरियस चीज है। मैं पढ़ता हूं 1 कोरिन्थियों 5:1, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्याभिचार होता है, वरन ऐसा व्याभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, यानी संसार के लोग भी नहीं करते, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। तो देखो क्या व्याभिचार है लेवल। तो 3 में, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर, वो कलीसिया को बोल रहा है, मानो उपस्थित की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं, यानी न्याय कर चुका हूं इसके लिए, हालेलुया। अब देखो पौलुस प्रेरित है, इसके लिए बोलते मैंने आज्ञा दे चुका हूं। 4 नंबर, कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। किसको सौंपा जाए? क्यों? वही बात, अगर जो वो रहेगा दूसरों को लफड़ा करेगा, हालेलुया, है ना। तो एक व्यक्ति, जब मैंने अपनी माँ के साथ ऐसे हुआ है ना, ये वचन से बात कर रहा हूं, शरीर के लिए मैंने उसके आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तो कारण क्या है? इसके लिए नहीं कि उसको फुटाए, कारण इसके लिए है कि वो जान जाए और पश्चाताप करे और प्रभु के दिन में उसका न्याय नहीं। समझ में है? क्योंकि अगर जो हम वहीं पर रखेंगे, आप भी हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो जैसे चलता है चलाएगा, हाँ, जैसे चलता है चलाएगा, तो दूसरे लोग को असर पड़ता है, और दूसरे लोग को असर पड़ता है तो हम भी दोषी हैं और सामने वाला भी दोषी है। समझ में आया? तो हमें क्या करना है? प्रभु ने हमें जो दायरे में दिया है उसका न्याय करना है ना। किधर भी हो, ऑफिस में होगा या अपने पड़ोस के लिए होगा। प्रभु, आप सोचो, प्रभु ये मुझे हक है क्या बोलने का? हाँ, आप ये गलत कर रहे हैं, आप किसी शादीशुदा है दूसरे के साथ घूम रहे हैं, आप वचन से सीधा बताओ, अपना शब्द मत बताओ। बाजवाली बोलो, अपना शब्द मत बताओ। क्यों ना? अपना शब्द हवा में कुछ भी होता है, लेकिन वचन तीर की तरह चलता है, हालेलुया। वचन आप बोलेंगे, वो आपके सामने कुछ नहीं बताएगा, घर में जाके वापस सोचेगा क्या बोला आपने, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 धारी गुदे गुदे को आर पार करती है, यानी वो मन को वो सोचने लगेगा जाके। ये उनके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हरे यहाँ पर मैं भी गलत हूँ, पश्चाताप करते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है? अभी सब चीजें हमने बताई, अभी बात आती है हम कहां पर जवाबदार नहीं है, है ना, नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि अंत में जब न्याय का सवाल आता है, किसी के चरित्र का, हाँ, या किसी के बर्ताव का, वो कौन न्याय करेगा? अभी बताओ।
ये सब हमने अपने हिसाब से, राज्य के हिसाब से बोल दिया। अभी अंत में उसके ऊपर आप न्याय कर सकते हैं? इसीलिए उसके ऊपर पिता परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। हमें अपने दायरे में न्याय करना है। फाइनल इवैल्यूएशन क्या बोलता है, एग्जाम में होता है ना इवैल्यूएशन, मैंने किया था, एक बार फेल हो गया वापस इवैल्यूएशन को भेजते हैं ना पेपर, बीकॉम में अंतिम निरीक्षण पिता परमेश्वर, हमारे हाथ में नहीं है। किसी को आप ये नहीं बोल सकते आप इन्हें ये किया आप नरक में जाने वाले हो, ये हमारा अधिकार नहीं। हालेलुया। आप किसी ने कुछ किया आपको प्रभु छोड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। हालेलुया, है ना। कभी कभी हम उठावने में बोलते हैं सावधान रहो, ये हम जांच नहीं सकते। अंतिम इवैल्यूएशन, फाइनल वर्डिक्ट यीशु के पास है। यीशु न्याय सिंहासन पर बैठने वाला है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मैं, क्या कहता है, मैं पापियों को बचाने आया हूं, किसी को मारने के लिए नहीं आया। हालेलुया। तो सवाल क्या है, हमारा बर्ताव वचन के अनुसार न्याय के लिए होना चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो नरक में न जाए, स्वर्ग में जाए। हालेलुया। ये मैं सीरियस केस के लिए बता रहा हूं, जैसे व्यभिचार, बाकी चीज के लिए भी हम न्याय नहीं कर सकते, है ना। हमारा जो क्या कहते हैं दायरा, सीमा, दायरे में हमें रहना चाहिए। हालेलुया। तो हम उतना ही जांच कर सकते हैं जितना हमें प्रभु ने दिया है ना। हम कोई गलत कर रहा है, वचन बताओ, हमारा शब्द मत इस्तेमाल करो, ये देखो वचन में। अभी मेरे दफ्तर में कभी ऊपर कुछ पूजा चलती थी, हालेलुया, तो प्रभु का वचन, मैं पाप में गिरूंगा। क्यों पाप में गिरूंगा मैं? क्योंकि निर्गमन 20 कहता है मेरे सिवाय कोई मूर्त खोद के मत बनाना, किसी को दंडवत न करना। तो मैं नहीं कह सकता, मैंने वचन पढ़ने को बोला। कोई आके मुझे पूछेगा तो बोल देखो भाई मुझे पाप लगेगा अगर जो मैंने किया, है ना, इसलिए मैं नहीं आता। फुल स्टॉप। हालेलुया। तो क्या वचन में लिखा है तो वचन का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। अगर जो मैंने मेरे हिसाब से बोला तो तिरस्कार करेंगे, तुम कौन होते हो? लेकिन हम वचन का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो हमें जो प्रभु ने राज्य करने का अधिकार दिया है, प्रभु हमें इस्तेमाल करे किसके लिए? उसको नरक में जाने से बचाने के लिए। ये ध्यान में रखो। उसको सीधा, है ना, बहुत सारे भविष्यवक्ता भी है ऐसे न्याय करते हैं जैसे कि उनको प्रभु ने हक दिया है ना। इसके लिए भविष्यवाणी की पाठशाला में ये जरूरत है सीखने के लिए। बहुत से लोगों को समझता है भविष्यवाणी दी है उसको श्रापित, तुमने ये किया, श्रापित नहीं। भविष्यवाणी इसलिए दी जाती है कि उसको सांत्वना हो, उसकी बढ़ोतरी हो और उसको कलीसिया में ऊपर आए, जो छुपे हुए वरदान है बाहर आए। हालेलुया। इसलिए भविष्यवाणी का मतलब वो है। लेकिन हम भी पहले से ऐसे ही सोचते थे, अरे भविष्यवाणी की, इसका श्राप आएगा, इसका पाठ पढ़ो, क्या बोलते हैं कंपनी में, ऐसा बोलते हैं ना, तुमने ऐसा किया तो ऐसा होगा। लेकिन भविष्यवाणी का मतलब ही और है। सांत्वना देना, 1 कोरिन्थियों 14, प्रोत्साहित करना और बांधना। तो यहाँ पर अंत में किसी का चरित्र या बर्ताव, उसमें हम भी शामिल है, हमारा भी, क्योंकि हमें भी इतनी चीजें, कोई ऐसी पति नहीं है जो पता ही नहीं है जो यीशु को पता है। ये सहमत है आप लोग? कोई ऐसी चीजें हमारे अंदर है हमको ही पता नहीं लेकिन प्रभु को पता है। जैसे जैसे हम चलते हैं, देखो ये वचन है उसका। 1 कोरिन्थियों, ये पौलुस का वही स्टेटमेंट है। 1 कोरिन्थियों 4:3, 1 कोरिन्थियों 4:3, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे। क्यों? ये कलीसिया में लफड़ा हो रहा था वहां पर। तो वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता। देखो, मतलब अपने आप को भी हम ये नहीं करना चाहिए कि जजमेंट, क्योंकि हम भी कितने जगह चूकते हैं जो प्रभु को अनुग्रह से जी रहे हैं। आगे क्या है? 5:3 का 1 कोरिन्थियों 4 का 5, 4 में क्या दिया है? हाँ, जो मुझे जांचता है प्रभु है। और 5, सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले। हाँ, 4 में क्या दिया है? प्रभु है। और वो 3 में ये कहता है, इंग्लिश में क्या है 3 में? But with me it is a very small thing that I should be judged by you or by human court. In fact, I do not even judge myself. हाँ, I do not even judge myself.
यानी मैं अपने आप को भी न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी चीजें हमारे अंदर जो हमको खुद को पता नहीं है ना। तो ये न्याय का क्षेत्र में कैसा बैलेंस होना चाहिए हमें याद रखना चाहिए। और आगे 5 में कहता है, सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हालेलुया। उसका मतलब किसी को क्या कहते हैं, न्याय न करो समय से पहले। कौन सा समय? यीशु मसीह आके न्याय करने वाला है। हालेलुया। तो हमें क्यों रखा है प्रभु ने? हमें इस तरह न्याय करने के लिए कि वो व्यक्ति क्या कहते हैं, शैतान के हाथों में न पड़े। समझ में आया? और कोई कारण नहीं होना चाहिए। कलीसिया में से भी तो अभी जो हमने देखा, वो माँ के साथ कोई सो रहा है तो उसने कहा ये शैतान के हाथ में दे दो उसको। क्यों? इसीलिए नहीं कि वो निकल जाए बाहर, इसीलिए कि क्या दिया है कि वो आत्मा बच जाए आने के दिन में, यीशु मसीह के आने के दिन में। तो हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, लेकिन हमें वचन के अनुसार बताना जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो हम दोषी ठहरेंगे कि मुझे अधिकार दिया है प्रभु ने, है ना। कोई वो पड़ोसी हो, ऑफिस में हो, प्रभु ये कहता है, देखो मैंने तो बता दिया, आपकी इच्छा, प्रभु ने सबको मुफ्त इच्छा दी है। हालेलुया। तो हम छुटकारे हो गए, लेकिन अंत में यीशु न्याय करेगा उसको। हेलो। हालेलुया। एक्चुअली जब में हम सिखा रहे हैं तो बहुत कुछ चीजें सीखने को खुद को मिलती है ना। कभी कभी हम लिखते हैं तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे बात करते हैं प्रभु एक एक वचन याद दिलाता है ना। तो पौलुस क्या कहता है, मैं अपने आप को परख नहीं सकता, है ना। तो फाइनल इवैल्यूएशन जो है एक व्यक्ति के चरित्र बर्ताव का हम नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा पापी हो। अभी सॉल को ले लो, पॉल को, वो क्या करता था, सबको खींच के घसीट के लेके जाता था, है ना। क्या करता था वो? घसीट के सताओ कलीसिया के विरुद्ध, उसी को प्रभु ने चुना। हालेलुया। तो हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर हमारा दायरा है वहां न्याय कर सकते। हालेलुया। तो क्यों, क्या लिखा है? और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। 1 कोरिन्थियों 4:5, सो जब तक प्रभु न आए यीशु मसीह समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। इंग्लिश में क्या दिया? Like the hidden things of darkness and reveal the counsels of the heart. हाँ, हमारे हृदयों के भेद को वो जानता है। हालेलुया, है ना। हम नहीं जान सकते। प्रभु कहता है तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी, है ना। प्रभु हर एक को अपने काम के हिसाब से इनाम देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर सवाल, एक चीज याद रखना है, सवाल किसी को नरक में जाने की चीज है ही नहीं इसमें, लेकिन सुधारने की चीज है। हेलो। जहां पर धार्मिकता से न्याय करो ताकि वो व्यक्ति, कोई भी पाप हो, वो नरक में न जाए, वो बच के पश्चाताप करके वापस आए। हालेलुया। तो कोई भी हो, किधर भी हो, हमारा काम है। देखो भाई, वचन नहीं बोलते, आप गलत कर रहे हैं इसके अनुसार, है? एक व्यक्ति था जो फोन पे ऐसे ही हुआ और जो कुछ तो भी किया और उसने किससे कहा, पासवान से कहा, यहाँ भी नहीं है। तो वो पासवान ने खाली उसको कहा, देखो ये वचन ऐसे सब बोलता है, आप गलत कर रहे हैं, फोन रख दिया, मतलब वचन बता के। तो वो व्यक्ति रात को वचन सोचने लगा, ये क्या है इसका मतलब, उसको वचन हाथ में नहीं है और उसको वचन के बारे में कुछ नहीं पता है। वो अगले दिन फोन करता है, सर मुझे ये वचन बताओ कहाँ लिखा है, मुझे ये पुस्तक चाहिए। हालेलुया। तो क्या हुआ, परमेश्वर का वचन उसको बताया कि मैंने गलत कर रहा हूँ। तो परमेश्वर का वचन तलवार है, परमेश्वर का वचन, है ना, तिमोथी में सुधारने के लिए, रोकने के लिए, तिमोथी में है ना, कहाँ पर है, हाँ, सुधार के लिए, उसके लिए है, किसी को लात मारने के लिए नहीं है। अरे तो हमें याद रखना है कि हमें न्याय करना है, जो राज्य नीति दी है, जो जगह दी है, उसके अनुसार न्याय करो, धार्मिकता से न्याय करो, उसके बाहर नहीं कर सकते, परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। हम खड़े हो जाए। अगली बार हम पढ़ेंगे, शायद वो टॉपिक लिया तो, कि यीशु मसीह के न्याय सिंहासन पर क्या होने वाला है ना। अभी न्याय के बारे में हमने पढ़ा,
अगर जो प्रभु ने आत्मा में लगा तो मैं वो लूंगा, नहीं तो दूसरा भी दूंगा। कि यीशु के न्याय सिंहासन पर वो क्या करने वाला है ना, कि विश्वासियों को क्या करेगा, अविश्वासियों को क्या करेगा, वैसे। तो हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे हृदयों को परखने वाला तू है प्रभु तू जानता है हमारे मनों में क्या चलता है, क्योंकि प्रभु हम आत्मा, प्राण और शरीर से बने हुए हैं प्रभु। और जब से आदाम गिर गया है प्रभु, उस दिन से प्रभु लेकर आज तक प्रभु बहुत सारे दुष्ट आत्माएं, अलग अलग विचार, अलग अलग क्षेत्रों के हमारे दबाव लगता है हमारे ऊपर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम रोज वचन पढ़ते रहेंगे प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही छुटकारे का माध्यम है प्रभु। हमें रोज वचन घोषणा करने के अनुग्रह दो प्रभु। हर रोज 20 से 25 वचन घोषणा करने का अधिकार दो प्रभु, ताकि हर चीज में हम वचन के अनुसार छुटकारा मिले। हमारे हड्डी हड्डी में, मांस मांस में, गुदे गुदे में आपका वचन ही बहता रहे प्रभु। क्योंकि जब हम वचन बोलेंगे प्रभु, तो सामने वाला और हमारे लिए खुद प्रभु हम बदलते जाएंगे एक आईने की तरह, और महिमा से महिमा हम बढ़ते रहेंगे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहां पर भी अगर जो हमने किसी का न्याय किया है और कहा है तू श्रापित हो, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु हमें अधिकार नहीं दिया है तूने प्रभु, लेकिन हमें सुधारने का, वचन के अनुसार स्वर्गीय क्षेत्र में जाने का तूने अधिकार दिया है प्रभु। ताकि तूने कहा है कि मैं पापियों को बचाने आया हूं, है ना, दंड देने नहीं आया हूं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हम ऐसा मन लेकर कलीसियाओं में काम करें प्रभु, जिसके द्वारा हम लोगों को बचाने के लिए हम कार्य करें प्रभु, और धार्मिकता से बचाने के लिए कार्य करें प्रभु। और प्रभु हमें बलवंतता की भी आत्मा दो प्रभु। ये बहुत सारे वक्त हम शर्मिंदा होते हैं प्रभु किसी को रास्ते पर बताने के लिए कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि तूने हमें रखा है प्रभु, इसीलिए हमें अधिकार दिया है प्रभु। अगर जो कभी मार्केट में जाते हैं, कहां पर भी जाते हैं, तूने हमें अधिकार दिया है प्रभु कि ये गलत है, ये सही है, बाकी आपके हाथ में है प्रभु। निर्णय लेना उनका काम है प्रभु, सबको इच्छा दी है तूने प्रभु, लेकिन हमें बलवंतता की भी आत्मा दे प्रभु, कि सही समय पर हम सही वचन बोले और सही व्यक्ति से सही तरह से अधिकार जो दिया है उसके अनुसार ही जांचे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। हम बैठ जाएं।